लास्ट हफ्ते हम लोग क्या सीख रहे थे, कोई बताए? लास्ट हफ्ते में क्या सीख रहे थे हम लोग? विपत्ति के समय में विश्वासघाती पर भरोसा करना जैसे टूटा हुआ दांत और उखड़ा हुआ पांव उसके समान है। हालेलुया। जब विपत्ति हमारे ऊपर आती है तब हम उन लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं जो हमें विपत्ति के दिनों में, जब विपत्ति के समय में छोड़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सालोम, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। मैं बड़ा आनंदित हूं आज, इसलिए आनंदित हूं कि आप सब मेरे साथ आज चर्च में हैं। हालेलुया। उससे ज्यादा इस बात के लिए आनंदित हूं मैं कि मेरा जीवन का जो सेकंड फल मुझे प्रभु ने दिया वो आज हमारे बीच में है। हालेलुया। इसके लिए बहुत आनंदित हूं मैं। जब मैं दुबई में था, जब प्रभु ने दूसरा पर्सन मेरे जीवन में दिया था, वो भाई मेरे साथ है आज। हालेलुया। मैं बड़ा आनंदित हूं इस बात के लिए। जिस सफर जो हमारा, ये 2009 की बात है, जब वो मेरे जीवन में प्रभु के अनुग्रह से आया, तो आज 2009 से लेकर 16-17 साल हो गए हम प्रभु के नाम को आदर दे रहे हैं। हालेलुया। कोई बोले हालेलुया। जब एक भाई है हमारा जो इस चर्च का पास्टर है, पास्टर कुलदीप जी, वो भी मेरे को प्रभु ने दिया था जब मैं 8वीं कक्षा में था। तो भाई मेरा पास्टर कुलदीप जी भाई मेरे साथ है। अगर मैं कोई झूठी बात करता हूं तो उसको पता है, क्योंकि जब मैं प्रभु यीशु को जीवन दिया, मैं जीवन में झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु झूठे लोगों को पसंद नहीं करता जो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना एक पाप है। आओ, इससे पहले कि हम वचन की तरफ जाएं, आओ आगे बढ़ेंगे। आज कुछ क्षमा हमारे बीच में भाई जो आए हैं, भाई सुखदेव जी, उनको भी देंगे आगे। हालेलुया। उनके जीवन की कुछ बातें सुनेंगे, प्रभु ने उनके जीवन में कैसे काम किए। हालेलुया। उससे पहले हम प्रभु के सुंदर वचनों को देखते हैं। आज का जो वचन है वो लिखें, मेरा दिल बलती आग है। मेरा दिल बलती आग है। हालेलुया। किस किस का दिल बलती आग है? मेरा दिल बलती आग है। हालेलुया। उसकी आग जो मेरे दिल में बलती रहती है। क्यों बलती है? आज इस बात को देखते हैं हम। बहुत लोग हैं जो दुनिया के कामों में लगे हुए हैं। बहुत लोग हैं जो पैसे के पीछे लगे हुए हैं। इजराइल के अंदर एक नबी हुआ, वो छोटी उम्र का था। खुदा ने बात की, कौन है जो इजराइल को मेरा मैसेज देगा? बोलता मैं जाऊंगा। हालेलुया। वो आग मेरे दिल में भी है, वो आग आपके दिल में भी होनी चाहिए। वो आग खुदा जलाता है, वो कभी बुझती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो आग ऐसी है, जब वो जलाता है तो बुझती नहीं है। वो ऐसी मसाल है। आज का वचन जो है, मेरा दिल बलती आग है। और देखते हैं प्रभु के सुंदर वचनों से। जिर्मिया उसका 20 बाब उसकी 9 आयत को देखेंगे। जिर्माया उसका 20 उसकी 9 आयत को हम लोग प्रभु के सुंदर वचनों से देखेंगे। सब लोग इस बात पर ध्यान दें कि प्रभु आपके साथ क्या बात करना चाहता है, प्रभु आपसे क्या चाहता है, प्रभु आज आपको क्या कहना चाहता है, प्रभु आपके जीवन से क्या मांगता है। हालेलुया। एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। यदि मैं कहूं, जिर्मिया बोलता है, जेकर मैं जे बात कहूं, मैं उसकी चर्चा ना करूंगा। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। किसकी? खुदा की, उसके कलाम की, उसकी मुंह की बातों की। अगर मैं चर्चा ना करूं, ना उसके नाम से बोलूंगा, ना उस जीवंत परमेश्वर के नाम से बोलूंगा,
तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, मेरे हृदय की, मेरे दिल की ऐसी दशा हो जाएगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। हालेलुया। मेरी हड्डियों में भक्ति हुई, भड़कती हुई आग हो। मेरा हृदय ऐसा हो जाएगा, आग से बल जाएगा, अगर मैं मेरे प्रभु के वचनों को लोगों को ना सुनाऊं। हालेलुया, हालेलुया। अब बोले कितने लोगों के दिल के अंदर, हड्डियों के अंदर आग बलती है। एक जिसके दिल के अंदर ये आग बढ़ती है, 2 3। अभी देखने के बाद सब अपने आप को हाथ दिखाते, किसके पास गए आप? आग तो बलती है। रोटी पकाने के लिए आग नहीं बालनी, सब्जी बनाने के लिए आग नहीं बालनी। हालेलुया। किसके लिए आग लगानी है? किसके लिए आग बलती है? लोगों को प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाने के लिए। हालेलुया। वो आग कितने हृदयों में है? बहुते लोगों की आग ऐसे होगी कि जैसे आग बल रही है, उसके ऊपर पानी डाल दिया, उसके बाद में धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। अब वो ना तो आग है, बस खाली धुआं है। प्रभु का वचन क्या कहता है? फिर पढ़े, यिर्मयाह क्या बोलता है? यदि मैं कहूँ, यदि मैं कहूं, मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, मैं उसके वचनों की चर्चा नहीं करूंगा। अगर मैं बोलूं ये बात, लोगों ने बोला यिर्मयाह तू जब भी बोलता है उल्टा बोलता है, तू तबाही की बातें करता है, कोई भी बात तो तेरे मुंह के अंदर ब्लेसिंग की नहीं है। यिर्मयाह को लोगों ने बोला, यिर्मयाह बोलता है जो खुदा मेरे जीवन में डालता है, मेरे मुंह में डालता है, वो मैं बोलता हूं। यदि मैं ये कहूं, ना उसके नाम से बोलूंगा, ना मैं उसके नाम से बोलूंगा। अगर मैं तुम लोगों को ये बोल दूं कि मैं उसके नाम से नहीं बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, मेरे हृदय की, मेरे दिल की ऐसी दशा हो जाएगी, मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। मेरे हड्डियों में गजब की आग हो ऐसी, मेरी हड्डियों को जला देगी वो। हाँ, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, मैं पर मुझसे रहा नहीं जाता। दोबारा बोले बेटे, उस आयत को दोबारा पढ़े। और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया। सुनिए, जिसके अंदर आग प्रभु की लगी हुई है वो रोक पाएगा अपने आप को? लोग दिवाएंगे। तुमने यीशु के वचन को नहीं सुनाना, तूने लोगों को नहीं बताना। बोलता मैं रोकते रोकते थक गया, मैं रुकना चाहता था। यिर्मयाह बोलता मैं नहीं बताना चाहता था किसी को, लेकिन मैं रोकते रोकते थक गया। हाँ। पर मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे रहा नहीं जाता। मुझसे कैसे रुक जाएगा? कैसे वो आग रुकेगी? जब जंगल के अंदर आग लगती है मेरे प्रिय बहन भाइयों, आपको मालूम है वो आग रुकती नहीं है। जब खुदा के पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में लगेगी, क्या रुकेगी वो? हालेलुया। वो आग रुकेगी नहीं। वो बहुत पाप के जीवनों को जलाकर पाक कर देगी। हालेलुया। बहुत जीवनों को बदल देगी, बहुत जीवनों को बदल देगी। एक वचन और देखिए, प्रेरितों के काम 4 बाब उसकी 20, रसूलों के कर्तव्य 4 उसकी 20 को देखेंगे। प्रेरितों के काम 4 बाब उसकी 20 आयत को। यहां पतरस और यूहन्ना 2 प्रभु के सेवक हैं, एक सबसे बड़ा है और एक सबसे छोटा है। दोनों दोपहर की प्रार्थना करने के लिए प्रभु के भवन में जा रहे हैं। जाते हुए क्या देखा? एक लंगड़ा, जो बचपन से लंगड़ा है, उसको उठाकर हैकल के गेट के आगे रख देते हैं कि आने जाने वालों से पैसा मांगे, भीख मांगे। एक दिन क्या हुआ? प्रभु के 2 रसूल पतरस और यूहन्ना दोनों हैकल में गए, तो उसकी तरफ देखा, उसने इनकी तरफ देखा और देखने के बाद सोचने लगा जी मुझे पैसा देंगे। तो पतरस और यूहन्ना ने उनकी तरफ देखकर बोला हम तुझे पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम यीशु के नाम में
आपको बोलते उठ और खड़ा और चल फिर। हालेलुया। वो लंगा जो बचपन से वचन बताता, उसी घड़ी उसके टांगों के अंदर जान आ गई, पावर आ गई, वो चलने लगा, दौड़ने लग गया। जैसे वो दौड़ने लगा तो वहां जो फक्की फरीसी थे, वहां जो याजक थे, उन्होंने पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया। पकड़ने का बाद बोलते हैं आपने यीशु के नाम की इस जगह पर मनादी नहीं करनी, बताना नहीं है लोगों को यीशु के बारे में। वो मर गया। उन्होंने बोला कि वो जीवित है। हालेलुया। उसी ने इस लंगे को चंगा किया है। हम कैसे रुकें, क्योंकि उसकी आग हमारे हृदयों में बल रही है। हालेलुया। पढ़े। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता। उन्होंने बोला, अगर पतरस यूहन्ना को बताया कि अगर आप लोगों ने यीशु के नाम को जहां बताया तो आपके साथ हम लोग आपको जेल में डाल देंगे, आपके साथ बुरा सलूक करेंगे, आप इस नाम की बात मत करना। हालेलुया। पतरस रसूल, यूहन्ना रसूल क्या बोलते हैं? क्या बोला उन्होंने? हमें क्या बोलना चाहिए? अगर दिल के अंदर आग होएगी तो तब बोलेंगे ना। क्या बोलता है? हाँ। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता। पतरस रसूल बोलता है, यूहन्ना रसूल बोलता है, ये बात हमसे नहीं हो सकती कि हम यीशु के नाम को लोगों को ना बताएं। कि जो हमने देखा, जो हमने देखा और सुना है, जो हमने उसके नाम से सुना है, वह ना कहें। ना कहें। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। यीशु जीवित है, उसने इस लंगे को चंगा किया। हम बोलेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम यीशु के नाम को छोड़ दें। हालेलुया। आपने जो करना करें, हम यीशु के नाम की गवाही देंगे। वो डरने वाले नहीं है, जिसके हृदयों में आग है। हालेलुया। आज प्रभु को बोले, प्रभु, आंखें बंद कर बोले, प्रभु मेरे हृदय में उस आग को लगा जो पतरस, यूहन्ना, यिर्मयाह, अलग अलग रसूलों के दिलों में जलती थी। मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं मेरे हृदय में वो आग लगे, वो आग लगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। वो आग हमारे हृदय में होनी चाहिए। पतरस डरा नहीं, यूहन्ना डरा नहीं। लोग हैं सामने, उन्होंने बोल दिया आपको मार देंगे, संसार कर देंगे, लेकिन ये डरे नहीं। हालेलुया। इन्होंने बोला ये हो नहीं सकता कि हम उसकी बातें ना करें, जिसकी बातों को हमने देखा है, जिसकी बातों को सुना है। हालेलुया। हम बताएंगे लोगों को कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। वो आज भी कार्य करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 9 बाब उसकी 16 आयत को हम देखेंगे प्रभु के सुंदर वचनों से। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, सुनिए, पौलुस रसूल कहता है अगर ये सुसमाचार मैं सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। तो बोले हालेलुया। क्या बोलता पौलुस रसूल? अगर मैं ये सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई भी घमंड की बात, अगर मैं पास्टर होकर कोई दुखड़े को सहन पाता हूं प्रभु यीशु के लिए तो मेरे लिए कोई घमंड की बात, अगर मैं किसी की हेल्प करता हूं तो मेरे लिए कोई घमंड की बात, अगर मैं हर हफ्ते नया वचन सुनाता हूं तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है। हालेलुया। ये उसका अनुग्रह है मुझ पर, ये कोई घमंड की बात नहीं है। पौलुस रसूल बोलता है अगर मैं उसकी खुशखबरी लोगों को सुनाऊं, ये कोई घमंड की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, सुनिए, अगर मैं परमेश्वर के नाम को, उसके कामों को, यीशु के नाम को लोगों को ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मुझ पर किया, बोलिए मुझ पर हाय। हाय। अगर मैं नहीं सुनाता, यूहन्ना 4 के अंदर लिखा है खुदावंद यीशु के कुएं के पास गया, उसको प्यास लगी, एक बहन वहां आई जो सामरी खानदान से थी। प्रभु ने उसको बोला मुझे पानी पिला। सुनिए ध्यान से, प्रभु ने बोला मुझे पानी पिला। वो बोलती है यहूदी लोग
हमसे पानी नहीं पीते। प्रभु बोलता अगर तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है, तो मैं तुझे ऐसा जल पिलाता कि आपके जीवन से अमृत जल की नदियां बह निकलती। अभी उसको आगे पीछे की बातें भूल गई, एक बात याद आ गई, रोज मैं आती हूँ, रोज पानी लेके जाती हूँ, खत्म हो जाता है, इससे मांग लेती हूँ सदा के लिए, पानी आने का लेके जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, यीशु के पास आती हूँ और मैं चंगाई पाऊंगा, वापस चले जाऊंगा। केड़ा मुझे जाकर पास्टर ने देखना है। तो सामरी के दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं पानी लेती हूं, जल ले लेती हूं, रोज रोज कुएं पे आने की विपदा ही खत्म। तो खुदावंद यीशु ने उसको बोला, उससे पहले सामरी बोलती है मुझे वो अमृत जल दे दी। तो प्रभु यीशु ने उसको बोला जा अपने पति को लेकर आ। हालेलुया। उसने सोचा समझा, दिमाग लड़ाया, अगर लेने के लिए गई हो सकता है चला जाए। बोलती है मेरा पति नहीं है। क्या बोलती है? मेरा पति नहीं है। हम लोग यीशु के क्या है? दुल्हन है, वो हमारा क्या है? दूल्हा है। कभी कभी हम ऐसा बोल, हमारा तो दूल्हा ही नहीं है। जब यीशु के नाम को आदर देने की जरूरत आती है ना, समय आता है, तो हम यीशु को भूल जाते हैं। हम अपनी बातों को आगे रखते हैं, फिर अपने कामों को आगे रखते हैं। उसने भी ऐसा ही किया। क्या बोलती है? प्रभु को क्या बोला उसने? मेरा पति। प्रभु ने क्या बोला? तू सच कहती है, तू 5 पति कर चुकी, जो 6वां है वो भी तेरा। हालेलुया। अभी सामरी का दिमाग घूमा, ये कौन है जो मेरे जीवन की बातें बता रहा है? ये कौन है? किसने इसको बताया कि मैं 5 पति कर चुकी, जो 6वां वो भी तेरा नहीं है? उसने बोला हाँ मुझे लगता है तू मसीहा है, तू वो है जो आने वाला था। तो मटके को वहां छोड़कर, मटके को तोड़कर गांव की तरफ भागी। हालेलुया। भागी को बोले हालेलुया। गांव की तरफ भागी, लोगों को बोलना शुरू किया हमारे कुएं के ऊपर एक नजात देंदा यीशु आया। हालेलुया। क्या बोला? उसने मेरे जीवन की बातें बताई, जो मेरा जीवन पाप में था उसने बता दिया। वो शर्माई नहीं, तो बोले हालेलुया। कभी कभी क्या होता है आपको मैं और बात बताता हूं। हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमारे जीवन में प्रभु कोई काम करता है तो हम बार बार उस काम को लोगों को बताते हैं। प्रभु ने अंधे को चंगा किया है, प्रभु ने कैंसर वाले को चंगा किया है। हालेलुया। लोग सुनते हैं और आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, लेकिन जिसके जीवन में काम होता है वो सोया हुआ। सामरी ने क्या बोला? उसने मेरे जीवन के बारे में बता दिया। वो कोई आम नहीं है, वो खास है। हालेलुया। वो खास है। गांव के अंदर रुक गए लोग। क्या हुआ? पूरा गांव कुएं को ऊपर आया और प्रभु से वचन सुना, और लोगों ने प्रभु को अपने साथ लेकर गए। मालूम है आपको? और प्रभु से वचन सुना। कोई बोले हालेलुया। जब हम प्रभु के कामों को करते हैं डर नहीं लगता, आगे बढ़ते हैं। पौलुस क्या बोलता है 9:16 में? यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, अगर मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। ये तो मैंने करना है, जरूरी है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, अगर मैं सुसमाचार प्रभु यीशु का नाम लोगों को ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मुझ पर हाय। तो हमें कितनी जरूरत है उसके नाम को बताने की लोगों को। हालेलुया। जब मैं दुबई में था, भाई को पता मैं बस की आगे वाली सीट पे बैठता था, और शुरू में आगे वाली सीट के साथ मेरे साथ कोई ना कोई बैठता था। थोड़ी देर के बाद कोई भी बैठता नहीं है, एक सीट खाली जाती है।
मैंने लोगों को पूछा भी मेरे साथ क्यों नहीं बैठते? बोलते आप कोई बात ही नहीं करते, यीशु की बातें करते हो। हालेलुया। मैं आराम से पूरी सीट के ऊपर बैठता था मेरा। क्यों? क्योंकि मेरा ईमान था कि मैं सबको बता दिया। हालेलुया। जो मेरी गाड़ी में आएगा मैं उसको बताऊंगा यीशु क्या करता है। हालेलुया। यीशु कौन है मैं बताऊंगा। अगर आप बताते नहीं है अपने मेहमानों को, अपने लोगों को, अपने पड़ोसी को बताते नहीं है तो आपके ऊपर एक दिन सजा आएगी, याद रखना। लोग आपके कामों को देखते हैं। पालूस रसूल बोलता हाय मुझ पर अगर उसकी बात मैं लोगों को नहीं बताता कि यीशु ही जो मुक्ति देता है। हालेलुया। यीशु है जो मेरे लिए मारा गया, कब्र में डाला गया, तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हुआ। अगर मैं नहीं बताता तो मुझ पर हाय। एक वचन और देंगे, वचन से था उसका 39 उसका 3, जबूरों की पोथी 39 उसकी 3। हालेलुया। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। अंदर ही अंदर जल रहा था। कब जलेगा? कब जलेगा? जब मेरे हृदय के अंदर प्रभु का वचन होगा। वो मुझे क्या करेगा? उठाएगा। उठ जा और मेरे नाम को बता। हालेलुया। हालेलुया। सोचते सोचते आग भड़क उठी। सोचता था दाऊद लिखता है कि आग भड़क उठी। आग तो अंदर जल रही थी, अभी क्या पांपड़ मचना शुरू हो गया अंदर। हाँ। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। क्या बोला? पढ़े। हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। मेरा अंत जो आखिर है मुझे मालूम हो जाए। और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। मेरे जीवन के दिन कितने हैं ये पहले मुझे मालूम हो और मैं तेरे शुभ संदेश को लोगों को सुना पाऊं। हालेलुया। कितने दिन है हमारे पास? कोई बता सकता है मेरे पास इतने दिन है? जितने दिए अगर उसमें प्रभु का काम ना किया तो हमारे लिए क्या होगा? वचन बोलता है, पालूस रसूल बोलता है मुझ पर हाय, मैंने उसके काम को नहीं किया। लास्ट हफ्ते एक गवाही मेरे पास आई। एक भाई आया वहां से, नाम नहीं मुझे मालूम, उसके जहां गिल्टी थी बड़ी, परवेज, उसके जहां गिल्टी थी वो ठीक हो गया। उसकी गिल्टी चली गई ना। हालेलुया। वापस नहीं आया। जब प्रभु आएगा तो उससे हिसाब मांगेगा ना। मैंने तुझे चंगा किया, तूने क्या किया? लोगों को बताया भी नहीं कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। प्रभु ने एक दफा उसको आने से छूने के बाद ठीक कर दिया। कोई बोले हालेलुया। क्यों चंगा किया उसको? कि वो जाकर मेरे नाम को लोगों को बताए कि यीशु ने मुझे चंगा किया। तो बोले हालेलुया। जब आप बताते हैं तो प्रभु के नाम को आदर मिलता है, प्रभु का नाम बढ़ता है, लोग उस पर ईमान लाते हैं और उससे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। एक वचन और देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 18 बाप उसकी 5 आयत, रसूलां दे करतब उदा 18 बाप उदी 5 आयत। जब सीलास और तीमोथियुस, दो यहाँ रसूल हैं जो पालूस रसूल के शागिर्द हैं। पहला सीलास है, दूसरा तीमोथियुस है। हाँ। मकदूनिया से आए। मकदूनिया एक शहर का नाम है, वहां से वापस आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में, और पौलुस अपना वचन सुनाने, जैसे मैं वचन सुनाता रहता हूं, धुन में लगा हुआ था। हाँ। यहूदियों को गवाही देने लगा पौलुस रसूल कि यीशु ही मसीह है। यीशु ही मसीह है। हालेलुया। कौन आया कौन गया उसको कोई मालूम नहीं है, लेकिन पौलुस अपनी धुन के अंदर एक ही काम कर रहा है, यीशु ही मसीह है।
यीशु ही मसीहा है। आज पूरे भारत के अंदर कोई लीडर 2-4 काम अच्छे कर दे, उसको बोलते थे गरीबों का, यीशु के नाम को भी चिढ़ाते हैं, उसके नाम के पीछे लगाते हैं जो सबसे ज्यादा करप्ट है, चोर है, ठग है। मेरा यीशु जिसमें एक भी गुनाह ना था, हालेलुया हालेलुया, जो पवित्र था, उसका नाम भी पवित्र है। उसका नाम इस धरती से नहीं रखा गया, स्वर्ग से आया यीशु नाम। मत्ती की अंजील उसका 10 बाब उसकी 27 आयत को देखिए। पढ़ते जाएं। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, प्रभु ने अपने रसूलों को बोला। अभी आप सुने ध्यान से, जो मैं आज आपको बेसमेंट में सिखाता हूं, कहां? लाइटें बंद कर दें, अंधेरा हो जाएगा। जहां पता किसी को, ज्यादा लोगों को पता नहीं है। हम लोग अंदर नीचे बैठकर आराम से वचन सुनते हैं और जहां ही छोड़ के चले जाते हैं। प्रभु क्या बोलता है? जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, प्रभु बोलता, जो मैं आपके साथ अंधेरे में बातें करता हूं, उसे तुम उजियाले में कहो। उसको जाकर कहां बोलो? बेसमेंट से बाहर निकलते हो? नहीं निकलते। कोई बोले हालेलुया, जहां से बाहर नहीं जाते। प्रभु बोलता है, जो मैं अंधेरे में बोलता हूं वो उजाले में जाके लोगों से सुनाओ। हाँ, और जो कानों कान सुनते हो, जो कानों कान नजदीक बैठकर सुनते हो, उसे छतों पर से प्रचार करो। कहां? कहां से? छतों पर से। सुखदेव जी कहां से? सत्तों से। एक डफली ले लो, बजाते जाओ, बताओ लोगों को यीशु ने मुझे कैंसर से चंगा किया, हालेलुया। तो क्या हो गया? लोग क्या बोलेंगे? पागल है। यीशु क्या बोलेगा? जी मेरा सच्चा रसूल है, हालेलुया हालेलुया। बताएं ना लोगों को जाकर। क्या बोलता प्रभु? जो अंधेरे में सुनते हो वो चानन में करो, जो कान के नजदीक होकर सुनते हो वो सत्य के ऊपर चढ़कर बोलो कि यीशु ही उद्धार करता है, हालेलुया। यीशु ही मुनज्जी है, यीशु ही आपको स्वर्ग में लेकर जा सकता है, कोई और नहीं है। एक वचन और देखेंगे, जिशाया, ये पूरा पढ़ दिया, जिशाया 6 बाब उसकी 8 आयत को देखेंगे। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। जिर्मिया, जिशाया बोलता, मैंने ये वचन प्रभु का सुना, मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं? और हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन जाएगा? प्रभु बात करता है कि यीशु प्रेम है चर्च की तरफ से, मैं किसको भेजूं कि लोगों को बताए जाकर कि अंधे देखते हैं, हालेलुया, कोढ़ी शुद्ध होते हैं। हमारा एक भाई था जिसका नाम कुलवंत था, उसकी फोटो पर पास्टर कुलदीप के पास है, आप देख लें। उसका पूरा शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। पास्टर सही है? जैसे हम लोग, हमारे चोट लग जाती है ना, उसके बाद में सिल्का उतरता है, डेली उसके बदन से ऐसे एलर्जी के सिल्के उतरते थे। प्रभु ने उसको चंगा किया, हालेलुया हालेलुया। उसने लोगों को बताया लोगों को कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। आपको मैं बता नहीं सकता उसके जीवन में क्या क्या हुआ। लोगों ने उसके लिए पैसा इकट्ठा किया इलाज के लिए, फिर भी वो चंगा नहीं हुआ। पीजीआई में जाकर चंगा नहीं हुआ। यीशु ने उसको चंगा किया, हालेलुया। फिर बोले हालेलुया। कौन चंगा करता है भाई? हम उसको दबाकर बैठे हैं अंदर। हमारे जीवनों में कितनी गवाही है, हर एक जीवन में गवाही है, लेकिन हम लोगों ने उसके नाम को छुपा कर रखा हुआ है।
प्रभु बोलता कौन है जो मेरे नाम से जाएगा, कौन मेरी बातों को बताएगा। पढ़िए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, जब मैंने प्रभु के वचन को सुना, मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? आज प्रभु यहां भी कलीसिया के अंदर सोचकर बोलता होगा, मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा। हाँ। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं जहां हूं। कोई बोले मुझे हालेलुया, भेज। मुझे भेज। जिशाया क्या बोलता है, मैं जहां हूं प्रभु मुझे भेज, मैं तेरे कार्यों को करूं। प्रभु तू मेरे साथ है, मैं जाऊं लोगों को बताऊं कि यीशु ही उद्धार करता है। हालेलुया। तेरी उन बातों को बताऊं जो तूने इजराइल के साथ की है। एक वचन और देखते हैं, प्रेरितों के काम 5 बाब, उसकी 29 आयत को देखेंगे। रसूलां दे करता 5 बाब ਉਹਦੀ 29 आयत। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, ज्यादा रसूल थे वहां, उन्होंने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर इनको भी पकड़ लिया, इनको भी काठ में डाल दिया, जेल में डाल दिया। लोग बोलते हैं आप यीशु के नाम को लोगों को नहीं बताना, अगर बताएंगे तो आपको सजा मिलेगी। क्या बोलते हैं रसूल, क्या बोलते हैं? मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। सब बोले हालेलुया। करना ही हमारा कर्तव्य, उसकी बातों को सुनाना हमारा कर्तव्य है, उसके कामों को लोगों को बताना हमारा कर्तव्य है। उसने हमारे जीवन के अंदर क्या किया वो बताना जरूरी है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, कई बार क्या होता है, एक बहन थी, सुने, एक बहन थी, उसने एक सोने की मुंदी बनवाई। क्या बनवाई, क्या बनाया आप बताएं थोड़ा सा। सोने की मुंदी बनाई। तो अभी उसने सोने की मुंदी सबको दिखानी है, कोई देख नहीं रहा। उसने देखा अभी क्या करूं, जे सोने की मुंदी मैंने सबको दिखानी है, क्या करूं। उसने अपने घर को जला दिया, अपने खुद के घर को जला दिया, आग लगा दी। लोग आए, लोगों ने पूछा क्या बचा, कुछ नहीं बचा, एक जो मुंदी बची है। कभी कभी हम उन चीजों को दिखाते हैं जो हमें प्रभु ने बरकत में दी है, उस नाम को नहीं दिखाते जिसके नाम से दिए। हालेलुया। लोगों को क्या बोलते हैं, प्रभु ने मुझे गाड़ी दी है, प्रभु ने मुझे अच्छा घर दिया, प्रभु ने अच्छे बच्चे दिए, देखो प्रभु ने मुझे ना ये अच्छा मैग दिया। अभी मैं भी क्या बोलता हूं, प्रभु ने ना ये ढोलक वाला भी दिया, तबले वाला भी दिया, ऑर्गन वाला भी दिया, हारमोनियम वाला दिया, अच्छी टीम वर्शिप दी। यीशु को भूल गया। वो क्या बोलती है, सारा घर तो सड़ गया, एक ही चीज बची है, क्या, मुंदी। हमने मुंदी नहीं दिखानी, क्या दिखाना है, यीशु दिखाना है। हालेलुया। कोई बोले हालेलुया। आपके जीवन में यीशु दिखना चाहिए। अगर कोई पूछता है गाड़ी कहां से मिली, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, उसने दी, उसकी गाड़ी है। हालेलुया। घर कैसे बनाया, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आपको एक मौका मिलता है उसके नाम को बताने का। कहां थे आप, कहां प्रभु ने आपको निकाल कर खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। जब बहन मोनी को पूछोगे आंखें कैसे आई, तो उसने डॉक्टर का नाम नहीं बताया, किसका नाम बताया, यीशु का। सही है भाई, किसका नाम बताया उसने, यीशु का। मेरे नाम तो नहीं बताया, यीशु का नाम बताया। तो बोले हालेलुया। हम लोग क्या दिखाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। भाई बैठा, भाई जानता है, एक प्रभु का दास था, पास्टर मुसराज, दुबई में।
उनके 2 बेटियां थी। हमें उसके घर में जाने का मौका मिला। जब मैं उसके घर में गया, उसकी बड़ी बेटी छोटी बेटी को बोलती है, आप तो डोंकी है। क्या बोलती है? आप तो गधा है। वो बोलती थैंक यू। उसने बड़ी बहन को बोला थैंक यू। अगर मैं गधा हूं तो भी अच्छी बात है, यीशु मुझ पर ही सवार है। हालेलुया, मुझ पर सवार है। यीशु के नाम के लिए कुछ भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। हालेलुया। जिस गधे के ऊपर खुदावंद यीशु को बैठाया गया, हम दो सना सुनाई गई और उसके आगे कपड़े बसा दिए गए, उसके बाद में उस गधे का जिक्र है। जितनी देर आपके जीवन में यीशु है, आप चमकेंगे। जब यीशु आपसे दूर हो गया, कुछ नहीं दिखेगा आपके जीवन में। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं, प्रभु मेरे जीवन में रहें आप, तो मैं दिखूं। अगर आप मेरे जीवन में नहीं है तो मैं नहीं दिखता। हालेलुया। बहुते लोग हैं जो दूर से देखते हैं। एक भाई था हमारे बीच दुबई में, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं पहले भी आपको बताया, जब से जहां से मिलता है बड़े आदर से मिलता है, डॉक्टर साहब कैसे हैं? मैं बोला बहुत अच्छा हूं। एक दिन क्या हुआ, वो मेरे साथ आया। मैंने बोला आप बैठे, मैं दूध लेके आता हूं, आपको दूध पिलाता हूं। तबेले की बात है जी। तो थोड़ी देर के बाद में मैं दूध लेने चला गया, तो मेरे बेड के ऊपर लिखा हुआ था, पाप की मजदूरी मौत है। वो बैठकर बैठा पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने देखा पाप की मजदूरी मौत है। तो उसने किसी से पूछा, ये किसने लिखा? बोलते वो यीशु को मानता है इसलिए लिखा। उसके बाद में वो भाई नहीं मिला मुझे। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में यीशु था, उसके जीवन में क्या था? यीशु नहीं था। दूर से जब वो मुझे देखता है तो यदि कल्टी मार के निकल जाता है, उसको पता है यीशु वाला आ रहा है। हालेलुया। अगर मेरे जीवन में यीशु है तो मैं कुछ हूं, अगर यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बोले हालेलुया। यहां क्या लिखता है? पढ़े इस बात को दोबारा। प्रेरितों के काम 5 बाब उसकी 29 आयत को देखेंगे। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। वचन बताता है पतरस और अन्य प्रेरितों ने, जितने वहां रसूल थे, उन्होंने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर, इंसानों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य, हमारा जो काम है कि हम यीशु की पालन करें, उसकी बातों का पालन करें। अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, स्वर्ग में जाने के लिए। हालेलुया। कोई बोले हालेलुया। अपने चैनल के ऊपर बरकत के 10 कलाम पढ़े हैं, 10 वचन बोले मैंने बरकत के ऊपर। आपको बरकत चाहिए, उसको पढ़ ले, सुन ले पहले। कोई बोले हालेलुया। लोग बोलते मुझे आशीष मिले, बस आशीष मिले। आशीष मिलेगी। प्रभु का वचन कहता है पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता। हालेलुया। पहले उसके राज्य और उसके धर्म को ढूंढिए, सब कुछ पीछे पै के मिलेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास नहीं होगी, लेकिन पहले उसको ढूंढे तो सही। यीशु को ढूंढे तो सही। उसको तो हम ढूंढते ही नहीं है, सिर्फ पादरी को ढूंढते हैं, बरकत को ढूंढते हैं। हालेलुया। एक आयत और देखेंगे, रोमियो उसका एक बाप उसकी 16 आयत को देखेंगे। रोमियो उसकी पहली बाप उसकी 16 आयत को देखें। रोमिया 1:16। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। पौलुस रसूल बोलता है जब मैं सुसमाचार सुनाता हूं उससे मैं शर्माता नहीं है, डरता नहीं हूं। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी, फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। चाहे वो यहूदी है, चाहे वो यूनानी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो बंगाली है, चाहे वो बिहारी है, चाहे वो यूपी वाला। हालेलुया। सभी के लिए सबसे पहले क्या है?
मुक्ति के लिए यीशु का नाम निमित्त है। सबसे पहले हम उस नाम को जानें, उसको अपने जीवन में ग्रहण करें, उसको अपना जीवन दें। जब हम उसको अपना जीवन दे देंगे, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। जब कार्य करेगा, लोगों को दिखाएं, बताएं जाकर कि यीशु ने मुझे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। चंगा कौन करता है? कोई बोले उच्च कौन करता है? चंगाई लेकर भागते किससे हैं? नहीं, पादरी से भागते हैं लोग, तो यीशु से भागते हैं। याद रखना, चंगाई चाहिए, फ्री में चाहिए। काम चाहिए, फ्री में चाहिए। ब्लेसिंग चाहिए, फ्री में चाहिए। जब यीशु के काम करने की काम आता तो क्या भागते हैं। सामरी के जीवन में क्या किया प्रभु ने? क्या किया? उसका वो काम बताया उसको जो पाप था। क्या बताया उसने? प्रभु ने क्या बोला? तू 5 पति कर चुकी, जो 6वां वो तेरा ये पाप है। उसका पाप बताया, लेकिन उसने उसको लज्जावान नहीं हुई, वो बेशर्म नहीं हुई इस बात से। उसको पता चल गया जो बताने वाला वो कौन है। हालेलुया। जो मुझे बता रहा है वो कौन है? वो मसीहा है, जिसकी हम उड़ीक कर रहे हैं। वो आ गया, लोगों को बताया। आगे पढ़े जाकर 4 यूहन्ना में जब पढ़ेंगे ना, वहां लोगों को उसने बताया। लोगों ने उसको बोला, अब तेरे बताने की जरूरत नहीं है, हमने उसको देख लिया और जान लिया, अब तुम मत बताओ, अब हम बताएंगे लोगों को। हालेलुया। लोगों ने बोला है बात, तुम मत बताओ, अभी हमने जान लिया उसको कि यीशु आ गया। आपके जीवन में भी वो आया, आपको भी उसने बुलाया। आप ऐसे नहीं आए, आपको उसने बुलाया है। लास्ट आयत पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील 11 बाब उसके 28 आयत को देखेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों, प्रभु क्या बोलता है? सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। बोझ से दबे हुए लोगों। हम लोग बोझ में दबे हुए हैं। किसी को कौन सी बीमारी है, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। हम कोई ना कोई अलग अलग मुश्किल से फंसे हुए हैं। मेरे पास आओ, प्रभु यीशु बोलता, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उसने विश्राम दिया आज से 23 साल पहले। ऐसा विश्राम दिया कि मैं उसके नाम से हमेशा बोलता हूं, यीशु जिंदा है। हालेलुया। ऐसा विश्राम दिया उसने मुझे। आगे क्या लिखता है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा प्रभु कहता है, मेरा झूला अपने ऊपर उठा लो। झूला कौन उठाता? बैल उठाता है। प्रभु बोलता है, ये कलाम की बातें अपने जीवन में ले लो और मुझसे सीखो, इससे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु बोलता है, नम्र हूं मैं और मन में दीन हूं। गरीब गरीब की बात सुनता है कि अमीर सुनता है? कोई बोले इधर से, बहनों से बोले, कौन सुनता है? गरीब की बात कौन सुनता है? अमीर सुनता है? प्रभु क्या बोलता, मैं दीन हूं, मैं आपकी बात को सुनूंगा। हाँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। फिर तुम अपने मन के अंदर विश्राम पाओ। ऐसा आनंद आ जाएगा, ऐसा विश्राम आ जाएगा कि आप हमेशा आनंदित रहोगे। आपको टेंशन नहीं आएगी। अगर कोई चीज चाहिए तो आप क्या बोलेंगे? घुटने टिकाएंगे, हाथ उठाएंगे, बोलेंगे यीशु के नाम में मुझे जो मिल जाए, आमीन। वो मिल जाएगी। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले आज के बाद मैं अपनी मुंदी सोने की किसी को नहीं दिखाऊंगा। क्या बोला मैंने? क्या बोला? मैं सोने की मुंदी किसी को, सबने अपनी मुंदी उतार के ना पेटी में रख देनी है, लॉकर में। भाई वो मुंदी की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं जो आपके जीवन में प्रभु ने ब्लेसिंग दी है। कभी मैं घर दिखाता हूं लोगों को, कभी मैं गाड़ी दिखाता हूं लोगों को, कभी मैं कुछ दिखाता हूं लोगों को, लेकिन यीशु के नाम को मैं दिखाता नहीं।
आज के बाद आपके जीवन में एक ही नाम दिखना चाहिए, उसका नाम क्या है? यीशु। हालेलुया। लोगों को बताएं, जो आपको मिलता है उसको दिखाएं कि यीशु नाम है जो मेरे जीवन में है, जिसने मुझे इस जगह से उठाकर खड़ा किया। हालेलुया। उसने मुझे सब कुछ दिया, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे उसने नहीं दी। अगर वो मेरे जीवन में ना होता तो आज मेरे पास ये ब्लेसिंग भी ना होती। हालेलुया। कितने लोगों ने आज तक मुंदी को दिखाया? हाथ खड़ा करें। अभी सब डरेंगे। दिखाते हैं मुंदी? सुखदेव जी दिखाते हैं ना मुंदी? दिखाते हैं। किसी का मुंदी घर है, किसी का मुंदी गाड़ी है, किसी का मुंदी क्या है, बच्चे हैं, ढोल, ऑर्गन, अलग अलग मुंदियां लोगों के पास। वो ही दिखाई जा रहे हैं बस। दिखाना किसको है? यीशु को। जो यीशु को दिखाएगा वो और ब्लेसिंग पाएगा। हालेलुया। हमें लोगों को यीशु के बारे में बताना है। वो हमारे लिए मारा गया, कब्र में डाल दिया गया, तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हुआ, वो स्वर्ग में उठा लिया गया, जहां से फिर वापस आएगा। अभी कुछ लोग इस बात को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ ही समय के बाद में आप देखेंगे यीशु को बादलों से आते हुए। हालेलुया। आज नहीं मानते, फिर मानेंगे, क्योंकि वचन बताता है कि वो साथियां पीटेंगे, कुरलाएंगे। और जो चर्च में आते हैं आज यीशु को जानते हुए भी उसका काम नहीं करते, वो भी, उनके साथ भी ऐसा होने वाला है। याद रखें। हालेलुया। जो आपके साथ खाता है, बैठता, पीता, उठता है, उसको बताएंगे यीशु के बारे में। यीशु धर्म बनाने के लिए, जाति बनाने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु ने कोई जाति धर्म नहीं बनाया। उसने बोला मैं तुझे मोक्ष करने के लिए, मुक्ति देने के लिए आया हूं। मैं तेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है। वो बोलता कलाम के अंदर, उसने अपना लहू हमारे गुनाहों के लिए बहाया। और आपके और मेरे गुनाह अगर साफ हो सकते हैं, धोए जा सकते हैं उसके लहू के वसीला से। हालेलुया। और कोई ऐसा कलर नहीं है मेरे प्रिय बहन भाइयों जिससे हमारे पाप धुल जाएं। वो यीशु का लहू है जो हमें पाक और शुद्ध करता है। कोई बोले हालेलुया। आए आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएंगे और प्रभु को बोले, प्रभु मैं मुंदरी दिखाने वाला ना बना रहूं, मुझे ऐसा बना कि प्रभु मैं तेरे राज्य को दिखा पाऊं, लोगों को बता पाऊं प्रभु कि तू मेरे लिए मारा गया, कब्र में डाला गया, तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हुआ, आज भी तू जिंदा है। मैं किसी डर भय से ना रुकूं प्रभु। मेरे जीवन से तेरी नदियां बह निकले, तेरा कलाम निकले। मैं लोगों को बताऊं कि यीशु जिंदा है, वो जीवित है, वो आज भी कार्य करता है। जो उस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि सदा का जीवन पाता है। प्रभु मैं दुआ करता हूं आज के जिंदा कलाम के लिए। जे आग प्रभु जो रसूलों के दिलों में थी, जो नबियों के दिलों में थी, आज इस कलीसिया के हर एक सदस्य के दिल के अंदर भड़क उठे प्रभु। ये आग ऐसी हो कि ये आग पूरे पंजाब में फैल जाए और खुदा बहुते लोग निजात पा जाएं, बहुते लोग प्रभु तेरे नाम से उद्धार पा जाएं और बहुते लोग अपने पाप को छोड़ दें ताकि प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए। जिन्होंने प्रभु आज अपने मुंह से बोला है कि मेरे दिल के अंदर, हृदय के अंदर आग बढ़ के तेरे कलाम की, ऐसा होने पाए यीशु के नाम में, ताकि तेरे नाम को आदर मिले। प्रभु यीशु के नाम में मांगते और पाते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।